6 मई 2021 और 6 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स कब मनाया गया है? तो अभी 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो ये दिन मिडवाइफ्स के काम को समर्पित है। और मनाया क्यों जाता है? तो माताओं और उनके नवजात शिशुओं की प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल और मिडवाइफ्स की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। अच्छा, 5 मई को ही विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे भी मनाया जाता है। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स है, इस बार इसकी थीम क्या है? तो इस बार इसकी थीम है फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। क्या है? फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और मई में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरारी शरण को किस राज्य सरकार का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो अभी बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं त्रिपुरारी शरण। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, त्रिपुरारी शरण। ये एक आईएएस अधिकारी हैं और अब बिहार के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। अब बिहार के बने हैं, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना, बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर है फागू चौहान। अच्छा, बिहार में एक इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्वेश्चन है, हाल ही में किस लोकतांत्रिक गणराज्य ने एबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है? तो अभी कांगो गणराज्य ने एबोला वायरस के बारे में प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, रिपब्लिक ऑफ कांगो ने एबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है। अच्छा, मैप में देखिए, यह है रिपब्लिक ऑफ कांगो। कांगो की कैपिटल क्या है? ब्राज़ाविया। कांगो की करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई खेल 1982 के किस स्वर्ण पदक विजेता का निधन हुआ है? तो अभी एशियन गेम्स 1982 के स्वर्ण पदक विजेता थे गुलाम मोहम्मद खान, इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानस बिहारी वर्मा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मानस बिहारी वर्मा ये एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये थे मानस बिहारी वर्मा। ये एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने याहू इंक को खरीदने के लिए 44.6 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया है? तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने याहू इंक को खरीदने के लिए 44.6 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया। याहू इंक कभी ये दुनिया का नंबर 1 का सर्च इंजन था। आज की डेट में पर मंथ इस पर 500 मिलियन यूजर आते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीदने के लिए 44.6 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से अवैध प्रवासियों को वापस लाने की घोषणा की है? तो अभी अपने देश भारत ने ब्रिटेन से अवैध प्रवासियों को वापस लाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के बीच मीटिंग हुई और इसी मीटिंग में यह डिसीजन लिया गया कि भारत ब्रिटेन से अवैध प्रवासियों को वापस लाएगा। अब ब्रिटेन, तो ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और ब्रिटेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का मुफ्त राशन देने की घोषणा की? तो अभी कोविड-19 की वजह से दिल्ली गवर्नमेंट ने सभी राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का राशन मुफ्त देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और जितने भी दिल्ली में ऑटो या टैक्सी ड्राइवर हैं उनको 5,000 रुपए पर मंथ
अगले 2 महीने के लिए दिल्ली सरकार देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ममता बनर्जी ने कौन सी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ममता बनर्जी अभी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है पश्चिम बंगाल की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। इन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली है। अब ये पश्चिम बंगाल की बनी है, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना शुरू की? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसमें जो कोरोना के पेशेंट हैं उनको हेल्दी खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश ने ये शुरुआत की है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अच्छा, भोपाल में है भोजताल, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, गुजरात में एक शिवराजपुर बीच है, वो कहां पे है? गुजरात के द्वारका में। उसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई। जीवन शक्ति योजना और जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में संकल्प योजना शुरू हुई। मध्य प्रदेश में एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, वहां पर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दे वाहन सेवा शुरू हुई। अच्छा, मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई। प्रवासी श्रम आयोग का गठन हुआ। किल कोरोना अभियान शुरू हुआ। इंतजार आपका अभियान शुरू हुआ। रोको टोको पहल मध्य प्रदेश में शुरू हुई और आसपास नाम की हेल्पलाइन मध्य प्रदेश में शुरू हुई। मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने किस देश के खिलाड़ी नुवान जोइसा पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो अभी आईसीसी ने श्रीलंका के खिलाड़ी नुवान जोइसा पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये है श्रीलंकन प्लेयर नुवान जोइसा। इन पर आईसीसी ने अभी 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा, अभी श्रीलंका के एक खिलाड़ी हैं तिसारा परेरा, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। अब आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया, तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना कब हुई? 1909 में। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? दुबई में। आईसीसी के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वार्कले। और आईसीसी के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? मनु साहनी। अब ये प्लेयर हैं श्रीलंका के, तो मैप में भी देख लीजिए, ये है श्रीलंका। श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है गोटाबया राजपक्षे और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? महेंद्रा राजपक्षे। अच्छा, ये जो मैप में आपको श्रीलंका दिख रहा है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी, पाक स्टेट। स्पेलिंग याद रखना, PALK, पाक स्टेट। और इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गोप बंधु समृद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? तो अभी उड़ीसा ने पत्रकारों के लिए गोप बंधु समृद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की। इससे उड़ीसा के 6500 प्लस पत्रकारों को मदद मिलेगी। अब उड़ीसा ने शुरू की, तो यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में अभी मिशन 0F शुरू हुआ। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। एक्चुअल में उड़ीसा में एक बिंदु सागर तालाब है, इसकी सफाई के लिए IOCL ने स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की थी। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक, ये उड़ीसा में है। इसमें से चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच भी उड़ीसा में है। परिश्रम पोर्टल उड़ीसा में शुरू किया गया और अभी जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। उड़ीसा में कौन से टेंपल है? लिंगराज टेंपल है, कोडार्क टेंपल है और जगन्नाथ टेंपल भी उड़ीसा में है। अच्छा, उड़ीसा के 2 गांव को अभी सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया था। वो 2 गांव कौन से हैं? वेंकट रायपुर और नूलिया साई। इन 2 गांवों को
सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने। अच्छा, उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदन कानन चिड़ियाघर भी है, साहस अभियान उड़ीसा में शुरू हुआ था, नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है, और चैत्र जात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया था। अच्छा, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो अभी तमिलनाडु ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तमिलनाडु की बात है तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे अभी तक एडप्पडी के पलानीस्वामी, लेकिन उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में अभी एक हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है, और कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए थे तमिलनाडु में। मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर है। पहले गुजरात टॉप पर था, लेकिन गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु टॉप पर पहुंच गया है। और अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? तो चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियन बने हैं मार्क सेल्बी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है मार्क सेल्बी, ये चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियन बने हैं। पहले ये 2014 में बने, फिर 16 में बने, फिर 17 में बने, और अब 2021 में बने हैं। तो चौथी बार ये विश्व स्नूकर चैंपियन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो अभी मारिया रेसा ने यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह है मारिया रेसा। इन्होंने अभी यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 जीता है। इस पुरस्कार में $25,000 मिलते हैं। कितना? $25,000 मिलते हैं। और यह पुरस्कार दिया क्यों जाता है? तो खतरे की स्थिति में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। अब यूनेस्को, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस में। अच्छा, IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। अच्छा, यूनेस्को के प्रेजेंट है पे हेड कौन है? आउड्रे अजोले। कौन है? आउड्रे अजोले।